अब आप लोग देखिए साइन ए, साइन 0 के लिए क्या मान होता है? 0। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 3 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान 3/2। साइन 90 का मान 1। ठीक है ना? तो ऐसे तो आप सब निकालना जानते हैं, कैसे निकलेगा, क्या करना है कि नहीं। लेकिन आप लोग अगर इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि याद होने से जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तुरंत आप उसको उसका मान लिख देंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर बनाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा ना कि नहीं। इसे याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0, 3 का मान 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2 और 90 का 1। बस एक लाइन यह याद हो गया तो समझिए सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मात्र एक लाइन यह आपको याद अगर हो गया तो समझिए सब याद हो गया। अब कैसे? ठीक है ना? तो देखो, तो साइन का मान तुम ऐसे रखे हो, सीधे इसको उठा के ऐसे अगर रख दोगे तो कॉस का मान हो जाएगा। यानी कि 0 से लेकर के ये 1 तक, मान लो एक डंडा है, इस डंडे को उठा के सिर्फ ऐसे कर दो, बस इसका मान हो जाएगा। तो cos 0 का मान क्या होगा? इसको देख के बताओ। 1 हो जाएगा। और cos 30 का मान √3/2 और 45 का मान 1/2। बीच वाला बीच में ही पड़ जाएगा। cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान। देखो, सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक डंडा है, इस डंडे को उठाना है और ऐसे पलट कर देना है। जो मान इधर से है वो पहले आ जाएगा। जब ऐसे इसको पलटेंगे तो जो इधर से अंत में था वो इधर से क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे स्थान पर तो इधर से दूसरे स्थान पर, तीसरा वाला तो तीसरे में, चौथा वाला तो दूसरे स्थान, ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे आप अब देखो, साइन याद हो गया मतलब कॉस भी याद हो गया। और टेन देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पढ़ो ना, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस। अब साइन ए बटा कॉस, बस साइन वाले मान को कॉस वाले मान से भाग देते चलो, जो आंसर है उसको लिखते चलो, हो गया। ठीक है? तो 0/1 कितना होगा? 0 कि नहीं? 0/1 क्या हो गया? 0 हो गया। 1/2 बटा √3/2 कितना होगा? देखो, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे √3 बच जाएगा। 1/√3 हो गया। ठीक है? 1/2 बटा 1/2 कितना होगा? 1। इतना में इतना ही से भाग देना, 1 आ जाएगा। देखो, √3/2 बटा 1/2 कितना होगा? 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3 बटा में 1 होता है तो हटा देते हैं, तो √3 हो गया। और 1/0, तो 0 से भाग क्या होता है? अपरिभाषित होता है, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। हो गया। इतना ही याद, बस एक साइन वाला याद हो गया तो सब याद हो गया। ठीक है? एक साइन वाला याद हो गया तो सब याद हो गया। अब देखो यहाँ, अब बाकी साइन का अपोजिट क्या होता है? उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कहीं साइन का होता है लंब बटा कर्ण कि नहीं, और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। अब बात बताओ, यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा लंब है। तो 0 को अगर उसका हम क्या करें, गुणात्मक प्रतिलोम लिखें, उसका व्युत्क्रम लिख दें तो क्या मिलेगा? इसका उल्टा कर दे तो क्या मिलेगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि मान लो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित। तो कोसेक 0 का मान क्या हो गया? अपरिभाषित। ठीक है ना? उसी प्रकार से अब कोसेक 30 का मान क्या होगा?
2/1 मतलब 2 हो गया। ठीक, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? √2/1 मतलब √2। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और कोसेक 90 का मान 1 का उल्टा 1, 1/1 उल्टा करें तो 1/1 ही रहेगा ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक किसका उल्टा होगा? कोसेक का। कोसेक का व्युत्क्रम होगा, सॉरी कोस का व्युत्क्रम कौन होगा? सेक होगा। अब देखो 1 का उल्टा, 1 का व्युत्क्रम लिखें क्या होगा? 1 ही होगा। √3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/√3। और 1/√2 का क्या होगा? √2 होगा। 1/2 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। और 0 का अपरिभाषित क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब आप लोग बताइए cot 0 का मान क्या लिखें? बोलिए। अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित हो गया? तो tan 0 का मान क्या होता है? 0। तो इसका क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 1/0, यानी अपरिभाषित हो गया। अब बताइए cot 30 का मान क्या होगा? यानी √3। अब बताइए cot 45 का मान क्या होगा? 1। cot 60 का मान 1/√3 एंड cot 90 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लाइन आपको याद, सब याद। तो यह सूची आपकी किताब में दिया है। ठीक है, और इस एक लाइन को भी याद करने का मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, कैसे यह एक लाइन एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। देखिए, अब इस एक लाइन को याद करने कैसे आसानी से, तो देखिए 0/4 रूट अंडर 0/4 रूट अंडर 1/4 रूट अंडर 2/4 रूट अंडर 3/4 एंड रूट अंडर 4/4। क्या याद करना है? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सब रूट में है। आप इसको हल करेंगे तो यही मान निकल के आएगा। ठीक है, रूट अंडर 4, 0/4 का आंसर क्या होगा? 0 में 4 से भाग दे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 1/2। यहाँ देखो इस 2 से यह 4 कट गया, 2 मरतबे, ऊपर बचा 1 का वर्गमूल 1 और √2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा। या 3 का नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 3 और 4 का वर्गमूल 2। ये 4 कट गया 1 मरतबे, 1 का वर्गमूल 1। देखो तो आगे कि नहीं। तो क्या याद करना हमें? सिर्फ रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 एंड रूट अंडर 4/4। इतना ही से क्या हो गया आपका पूरा याद हो गया। इसको याद कर लिए तो साइन याद हो गया, साइन याद हो गया तो कॉस याद हो गया, और साइन कॉस याद है तो टेन निकल जाएगा, और इन सबका व्युत्क्रम कर देंगे तो एक ही निकल जाएगा। क्लियर है? याद कर लेंगे आप लोग सही से। ठीक, ओके। तो कल मैं सुनूंगा इसे, आप लोग किताब में है, ठीक है, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब जो हम लोग इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किए हैं, इसी के आधार पर इस प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए मैं पहले कुछ उदाहरण आपसे बनवाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपको, एक त्रिभुज है, नाम है इसका ABC, ठीक है, जिसमें B जो है समकोण है और कोण C जो है 32 डिग्री का, ठीक है ना। और इसमें AB की लंबाई दी गई है कितना, 5 cm दी गई है। AB की लंबाई कितनी दी गई है, 5 cm। और आपको BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है और आपको बताना है कि BC की लंबाई क्या होगी और AC की लंबाई क्या होगी। आप लोग पहले इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और प्रयास कीजिए थोड़ा सा, फिर नहीं बनता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या आप लोग इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं? क्या दिक्कत लग रहा है? एक ही भुजा जानते हैं, बाकी दो भुजा कैसे ज्ञात करें? पाइथागोरस प्रमेय होता है, दो भुजा दी गई होती तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किसी भुजा ज्ञात कर लेते हैं हम। लेकिन हम लोग जो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में विभिन्न कोणों का मान निकालना जो सीखे हैं, विभिन्न कोणों की सहायता से अब हम लोग एक ही भुजा ज्ञात रहेगा समकोण त्रिभुज में, तो बाकी दो भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ एक कोण दिया गया है क्लू के रूप में, तुमको नहीं, क्लू के रूप में यहाँ क्या दिया गया है, कोण। अब इस कोण की सहायता से हम भुजाओं को ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। अब देखो, अगर मान लो मेरी इच्छा है कि मैं AC ज्ञात करूं और यहाँ पे AB दिया गया है, ठीक है, तो अब तुम्हें सोचना है कि इस कोण के लिए AB क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और यह क्या है, कर्ण। तो क्या कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात तुम जानते हो जो लंब और कर्ण का अनुपात बताता हो? लंब और कर्ण का अनुपात बताने वाला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? साइन है। कौन है? साइन है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। या एक और है, कौन है, कौशिक। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। यानी लंब और कर्ण दोनों का अनुपात बताने वाला दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन और कौशिक। आप इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके इस भुजा को ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे। अगर मैं लिखूं कि साइन 30 डिग्री तो बराबर क्या होगा बताओ? साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इस कोण के लिए लंब कौन है, AB है, और कर्ण कौन है, AC है। AB बटा क्या हो गया, AC हो गया। अब तुम देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी पढ़े हम लोग। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हम जानते हैं, हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि कोण अगर समान बना रहे तो त्रिभुज की भुजाओं के मान के परिवर्तित होने से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं बदलता है। चाहे त्रिभुज कितना भी छोटा हो, चाहे त्रिभुज कितना भी बड़ा क्यों न ले ले, उसका कोण अगर फिक्स है तो उसका मान कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मान हमेशा समान रहता है। तो अब यह साइन 30 डिग्री का मान चाहे त्रिभुज इतना छोटा ले लो या बहुत बड़ा त्रिभुज ले लो या एकदम छोटा त्रिभुज ले लो, हर स्थिति में 1/2 ही रहने वाला है। क्योंकि कोण के स्थिर रहने पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है सो नहीं बदलता है। तो साइन 30 डिग्री का मान हमेशा क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। और AB का मान कितना है, 5, और AC का मान हमको पता नहीं है, यानी निकालना है। अब AC को इधर भेज देंगे और 2 को इधर भेज देंगे। तो AC इधर आएगा तो 1 से गुना हो जाएगा AC के साथ, नहीं, और 2 इधर जाएगा तो 5 गुने 2 हो जाएगा। तो AC का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आसानी जान गए कि नहीं? अब इसको भी जान गए, इसको भी जान गए। अब आपको यहाँ पर BC ज्ञात करने का 2 रास्ता खुल गया। एक, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लें, या फिर ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढ लें जो लंब और आधार में संबंध बता दे, या आधार और कर्ण में संबंध बता दे, कि नहीं।
तो इसकी सहायता से निकालना चाहते हैं तो यह लंब है और यह क्या है, इस 30 डिग्री के लिए यह क्या कहलाएगा, BC आधार। नहीं तो लंब और आधार में संबंध यानी अनुपात कौन बताता है, tan बताता है या कौन बताता है, cot बताता है। tan बताएगा या cot बताएगा। अब tan लिख लीजिए, tan 30 डिग्री कि नहीं, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इस 30 डिग्री लंब कौन है, AB, और आधार कौन है, BC। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और AB का मान कितना है, 5 बटा क्या, BC। तो BC को इधर √3 को इधर भेज दीजिए, BC इधर चला आएगा, 1 से गुना होकर BC ही रह जाएगा, और 3 जाएगा तो 5 के साथ गुना क्या हो जाएगा, 5√3 बन जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग AC और BC दोनों का मान ज्ञात कर लिए। इसलिए लिख सकते हैं आप लोग कि AC बराबर 10 cm और BC बराबर 5√3 cm। यही दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इजीली बना लेंगे। अब यानी जब भी कोई एक भुजा दिया गया हो और कोण बताया गया हो कि नहीं, एक भुजा दिया गया हो, कोण बताया गया हो, तो शेष दो भुजाओं को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न है और भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको दो भुजाएं दे दी गई होंगी और दो भुजाओं के सहायता से अब आपसे कहा जाए कि बताइए फलाना कोण, इसमें से कोई एक न्यून कोण पूछ दिया जाए तो कैसे बताएंगे आप लोग। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि AB की लंबाई अगर 8 cm हो, AB की लंबाई कितनी हो, 8 cm हो, और दे दिया जाए आपको कि AC की लंबाई जो है सो 16 cm है। AC की लंबाई कितनी है, 16 cm है, और आपसे पूछ जाए बताइए कोण A का मान क्या होगा, बताइए कोण A का मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे आप लोग, नहीं आपसे दे दिया गया कि AB की लंबाई 8 cm, AC की लंबाई 16 cm है। अब आपको बताना है कोण A की लंबाई क्या होगी। निकालिए, कैसे निकालेंगे आप लोग। देखिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ कोण A ज्ञात करना हमें, ठीक है। अगर इस कोण के लिए मैं AB को पूछूं कि AB क्या है तो क्या बताएंगे, कोण A के लिए भी क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ऐसे कण है वो हमेशा कण ही रहता है, लेकिन कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहते हैं। इसलिए कोण A के लिए AB क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ आधार कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, 16 है। आधार और कर्ण का अनुपात बताने वाला कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए आप लोग। आधार और कर्ण का अनुपात बताने वाला कोई त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस होता है। तो अगर मैं यहाँ cos A लिखूं, cos A बराबर क्या होगा बताइए आप, cos A बराबर आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC होगा ना। अच्छा, यानी cos A बराबर AB का मान कितना है 8 और AC का मान कितना है 16। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, ऊपर 1 यानी 1/2 हो गया। कितना आ गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 cos कितने डी का मान होता है बताइए जरा, cos कितने डी का मान 1/2 आता है, याद है आप लोग को। cos 60 डी का मान होता है, कितना होता है, cos 60 डी का मान 1/2 होता है। बराबर कितना हो गया, cos 60 डी। देख सकते हैं ना, यानी cos A किसके बराबर हो गया, cos 60 डी के बराबर हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि A का मान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, यानी cos A cos 60 के बराबर है। तो A किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। भाई A क्या है, कोण है ना, वहीं यहाँ पे cos के साथ लिखा 60 डिग्री क्या है, कोण है, और दोनों आपस में बराबर है, मतलब A किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री। इसलिए कोण A का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। निकाले, क्या निकालेंगे आप लोग इसका मान। अब देखिए आप लोग, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का दिए गए कोणों के लिए मान ज्ञात होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आपको 1/2 याद रहेगा तभी तो लिख पाएंगे, नहीं तो फिर कहाँ से कब तक निकालते रहेंगे कि नहीं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और साइन 45 का मान 1/√2। अब हम इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 और बटा 2 दूनी 4 प्लस अगर 1 को 1 से गुना किए तो 1/√2 से √2 2, √2 को √2 से गुना करते तो कितना होता है 2 हो जाता है, ठीक है ना। √2 गुने √2 यानी √4 और 4 का वर्गमूल 2। अब 2 और 4 का लसाअ निकालें, कितना आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा 4, 4 से भाग देंगे 4 को, 1 और तो कटेगा और 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो गया प्लस 2 से 4 2 मरते 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 कितना हो गया 3/4। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं, आप लोग उसे सॉल्व करें कि नहीं। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपको अभी बताना है, ठीक है ना। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिसे मुझको आपको बताना है, तो उसे मैं कल आपको बता दूंगा और फिर उसके बाद आप लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हाँ, आप लोग प्रश्नावली को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व करके आइएगा। अब पहले जो छोटी छोटी बातें हैं मैं उसको आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं प्रश्नावली चेक करूँगा, ठीक है। ओके।